हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या एकेडमी की एक नए वीडियो में, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं कुछ गढ़वाली शब्दों के बारे में जिनको हम यूज करते हैं मकान के लिए। ठीक है, मकान या घर में जो होते हैं, जो कुछ चीजें होती हैं जिनके लिए हम अलग अलग शब्द प्रयोग करते हैं, मकान संबंधी शब्द जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपके पास गढ़वाली शब्दों का अर्थ से रिलेटेड जो यूके ट्रिपल एससी जो होता है बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आज की वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें अगर आप फर्स्ट टाइम चल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और ऑल को नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ सबसे पहले आपके पास कोई नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए आज बात करते हैं मकान संबंधी शब्दों के बारे में और किस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला आपके पास यहाँ पे कि आवा या खदरू है ना। तो एक क्या होता है कि मकान में क्या होता है, दीवार जो होती है, दीवार में छोटे छोटे कुछ छोटे छोटे सामान रखने के लिए इस प्रकार से बने हुए होते हैं, छोटे छोटे होल्स टाइप के बने हुए होते हैं, बस दूसरी तरफ से पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो कुछ छोटे मोटे सामान रखने के लिए होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम खादरू। ठीक है, काकर, काकर मतलब होता है कि जो छत है उसका जो ये छत हमारी है तो उसका निचला वाला भाग जो इसको बोलते हैं काकर बोलते हैं, छत के निचला भाग काकर। कूड़ू मकान के लिए बोलते हैं कूड़ा बोलते हैं, सो कूड़ू मतलब कूड़ा, कूड़ा वाला कूड़ा नहीं है, ये कूड़ा नहीं है, कूड़ो। ठीक है, क्या बोलते हैं, कूड़ो या कूड़ू। कोठड़ी, कोठड़ी मतलब के छोटा कमरा। कोरू, कोर मतलब कोरो मतलब मकान के अगल बगल वाली गली जो होती है उसको बोलते हैं कोरू। ठीक है, तो कोरो या कोरू। ठीक है, तो कभी कभार शब्द जो होते हैं यहाँ पे कुछ और तरीके से लिखे हुए होते हैं आउ की मात्रा में, लेकिन उसको आपने समझना है। ठीक है, तो वैसे हम बोलते हैं कोरू। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोरू बोलते हैं, है ना। तो इसने यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे क्या लिखा है, कोरू। ठीक है, मकान के अगल बगल वाली गली जो होती है, आसपास जो गली होती है उसको बोलते हैं कोरू, मकान के आसपास। कोनेठी, कोनेठी कमरे का कोना जो होता है उसको बोलते हैं कोनेठी। ठीक है, खड़बरी, खड़बरी मतलब होता है, खड़बरी मतलब मकान के भूतल के नीचे वाला कमरा जो होता है वो आपके पास हो जाएगा खड़बरी। ठीक है, अगला आपके पास हो गया खौली, खौली मतलब होता है कि ऊपर मंजिल, यानी कि ऊपर जाने के लिए, यानी कि ऊपर दूसरी मंजिल में जाने के लिए जो सीढ़ियां बनी होती है, उसके बाहर जो एक नक्काशीदार मुख्य द्वार बना हुआ होता है या बॉन्ड जिसको बोलते हैं, ऊपरी जो महल होते हैं, यानी कि सॉरी ऊपरी जो आपका जो जैसे हम फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं ना, प्रथम तल में जाने के लिए, तो प्रथम यानी कि फर्स्ट फ्लोर जो होता है उसको गढ़वाल में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बॉन्ड। ठीक है, तो यानी कि ऊपरी मंजिल में जाने के लिए, बॉन्ड जाने के लिए या बॉन्ड में जाने के लिए जो नक्काशीदार दरवाजा होता है या नक्काशीदार जो गेट होता है, उसके अंदर जो सीढ़ियां जाती है उसको बोलते हैं हम खोली। ठीक है, खोलू या चौक या खोलू है ना, आंगन को बोलते हैं हम खोलू या चौक। गेड़ू या कोल्लो, तो मकान के पिछले वाले जो गली होती है, मकान के पीछे की गली या मकान के पिछला भाग जो होता है उसको बोलते हैं गेड़ू या कोल्लो। ठीक है, जंगला, यानी कि जंगला आपके पास होता है, जैसे पुराने समय में क्या होता था कि जैसे ऊपरी मकान जो दो मंजिला मकान है तो उसके बाहर जो होता है बालकनी, इसको हम आज बालकनी बोलते हैं, सीधी सी बात है, बालकनी टाइप की होती थी। तो बाहर इस तरीके से नक्काशीदार पत्थरों से जो होता था इस तरीके से बनाया जाता था, तो उसको बोल जाता था जंगला। ठीक है, जो लकड़ी का बना होता था, यानी कि जो तख्ते वगैरह जो होते हैं उनका यूज करके। छात, छात हो गया मकान की छत छत की दीवार जो होती है उसको बोलते हैं छात, से बाहर निकला हुआ भाग। मकान की छत दीवार से किस तरीके से थे मकान है, और इस तरीके से जो पठाली जो होती थी, पत्थर जो लगे हुए होते थे, तो इस तरीके से बाहर की ओर पत्थर लगे इस तरीके से लगे होते, तो ये जो इससे बाहर का ये भाग जो होता है उसको बोलते थे छात। ठीक है, छज्जा, छज्जा भी इसी प्रकार से होता था, है ना। तो आपके पास जैसे बालकनी टाइप का ही होता है ना, तो बालकनी होती है, बस यहाँ पे क्या होता है कि छात। जंगल में क्या होता है कि उसको अलग तरीके से, एक अलग ही टाइप, यहाँ पे इस तरीके से खड़े में एक जाले टाइप की बना दी जाती है लकड़ी से, और यहाँ पे जो होता है वो जाले टाइप की नहीं होती है, पत्थर जो होते हैं, जो नक्काशीदार पत्थर होते हैं वही थोड़ा आगे के लिए, यानी कि छत के थोड़ा आगे के लिए निकाल दिए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं रैक टाइप के होते हैं ना, रैक टाइप के होते हैं। तो रैक जो हम अंदर के लिए निकालते हैं, तो लेकिन ये छज्जे जो होते हैं बाहर के लिए निकले हुए होते हैं, बस ये अंतर होता है इनमें। ठीक है, अगला यहाँ पे देखते हैं डंडियाली, डंडियाली का मतलब हो गया तो तिवारी, यानी कि जो डंडियाली मतलब होता है जो बाहरी लॉबी होती है, जो प्रथम तल जो होता है उसके बाहर, यानी कि जो बॉन्ड मैंने आपको बताया कि ऊपर जो बॉन्ड होता है तो उसका फर्श जो होता है उसके बाहरी तल का जो होता है, यानी कि प्रथम तल का जो बाहरी जो क्षेत्र जो है या बाहरी एरिया जो होता है उसको बोलते हैं डंडियाली। ठीक है, ठेपरो, ठेपरो मतलब छत के नीचे निचले हिस्से में लकड़ी का बना हुआ सामान रखने वाला स्थान जो होता है उसको ठेपरो बोलते हैं। ताक, ताक मतलब मकान की दीवार पर बनाया गया आला या खदरा जो होता है उसको बोलते हैं ताक। तिबारी, तिबारी मतलब हो गया मकान के प्रथम तल पर बना हुआ नक्काशीदार खुला बरामदा जो होता है उसको बोला जाता है तिबारी, है ना। जो हमने आपको जो बताया कि बाहर में खुला होता है ये चीज यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे हम यहाँ पे मकान आपका है,
ठीक है, जो मकान जो होता है, तो ये मकान है तो एक अंदर की तरफ जो होता है, जैसे ऊपर जाने के लिए सीढ़ी आपके पास हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बाहरी जो बालकनी टाइप यहाँ पे बनी हुई है, बैठने के लिए बनाया हुआ, तो नक्काशीदार बनाया जाता था और खुला ये होता था, यहाँ पे आगे से खुला हो जाएगा, ये तो उधर से भी खुला रख सकते थे, इसको कई जगह खुला रखते थे, कई ये बंद कर देते थे, है ना। तो ये जो बाहर का जो एरिया होता है, ये तो आपके पास ऊपर वाला जो आपके नीचे जो एक कमरा है, ऊपर वाला जो कमरा आपका है, इसको बॉन्ड बोलते हैं। तो इसके बाहरी जो बालकनी जो होगी यहाँ पे, ये बालकनी टाइप की जो होती थी, या बाहरी जो खुला हुआ जो क्षेत्र होता था, कमरा टाइप का होता था, खुला होता था, है ना, तो उसको बोला जाता था तिवारी। और इसमें एक नक्काशीदार पत्थर जो होते हैं, या जो लकड़ियां जो होती थी, इससे नक्काशीदार इस प्रकार से जो होती हैं, नक्काशी की जाती थी और डिजाइन पे बनाए जाते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दार दार हो जाता है बल्लियां। तो जैसे यानी कि बल्लियां जो होती थी, यानी कि जो आपका जैसे ऊपर छत पठाली जो बनती है, पत्थर की जो मकान बनते हैं, तो उसमें पठाली लगाई जाती है ना, पठाली लगाए तो उनको टिकाने के लिए इनको रखते थे, तो उनके सहारे के लिए जो होते हैं, इस प्रकार से जो होते हैं, बल्लियां लगाई जाती है और उनके ऊपर जो थे वो पत्थर जो है वो रख दिए जाते हैं इस प्रकार से, तो इनको बोला जाता है दार, ठीक है। धुरपुल धुरपुल मतलब मकान की छत का जो ऊपरी भाग उसको धुरपुल बोलते हैं, ठीक है। निमदरी या मकान की बालकनी जो होती है, निमदरी हो जाएगी आपके पास। पठाल पठाल जिसको मैंने पठाली, जो मकान स्लेट टाइप की बनी हुई, जिससे क्या होता है, मकान बनाए जाते थे, ऊपर छत बनाई जाती थी। पाल पाल मतलब वो दीवार को बोलते पाल, ठीक है। मकान की ऊपरी मंजिल का बरामदा जो होता है, मकान की ऊपरी मंजिल का बरामदा जो होता है, उसको चाहे डंडियाला बोलो आप, है ना, या आप उसको तिवारी बोलो या पांड बोलो, आप एक ही नाम, उसको ये चीजें एक ही जगह यूज होती हैं, ठीक है। अगला आपके पास जगह फेड़ी, फेड़ी सीढ़ी के लिए फेड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। बांधण बांधण मतलब हो गया ढलवा छत वाले मकानों से ढलवा छतों के मिलन स्थल, जो जो ढलवा छत है उन दोनों का मिलन स्थल जो होता है, स्थान पर दी की जाने वाली चिकनाई जो होती है, तो उसको बोलते हैं धुरपुले की चिकनाई बोलते हैं उसको, या बांधना, ठीक है। तो बॉन्ड बॉन्ड मतलब हो गया आपके पास दो मंजिले कमरे या प्रथम तल जो होता है उसको बोलते हैं हम बॉन्ड। मेड़ मतलब हो गया फर्श, ठीक है। मोरी मतलब छोटी खिड़की जो होती है, मोरी छोटी खिड़की। अगला हमारे पास जाएगा यहाँ पे द्वार या किवाड़, जिसको बोलते हैं दरवाजे को बोलते हैं द्वार या किवाड़ बोलते हैं। रसोई रसोई मतलब हो गया रसोई घर, जो तुम्हारा रसोई हो गया, या किचन भी, उसको अभी तो किचन भी बोलते हैं, ठीक है। बवरी बवरी मतलब होता है मकान का भूतल हो गया बवरी। हाटी हाटी हो गया मकान के भूतल का बाहरी बरामदा जो होता है, मकान के भूतल का बाहरी बरामदा जो हो गया वो आपका हो जाता है हाटी। और मकान की ऊपरी तल यानी कि जो प्रथम तल या ऊपरी तल जो होता है, उसका जो बाहरी जो बरामदा होता है उसको बोलते हैं हम डंडियाली, ठीक है। डंडियाली या आप धुरपुरी, सॉरी, डंडियाली, या फिर आपके पास अन्य शब्द हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि अन्य शब्दों के लिए मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, तिवारी, ठीक है। अगला हो गया संगाड़। संगाड़ बोलते हैं दरवाजे की चौखट जो होती है, उसको बोलते हैं हम संगाड़। जो आपके दरवाजे होते हैं चौखट जो होती है, वो आपके पास जाता है संगाड़, ठीक है। साल बोलते हैं गौशालों को, ठीक है। तो आपके पास ये शब्द जो आपके पास दिए गए हैं, शब्दों को क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको पहले बताया है कि हो सकता है आपके पास चार शब्द दे देगा इसमें से, और बोलेगा निम्न में से कौन सा मकान से संबंधित शब्द नहीं है या मकान से संबंधित शब्द है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपके पास आज का वीडियो पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।